हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं कि 2025 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था और क्यों मिला है, क्या डिस्कवर्ड किया है इन लोगों ने। हम लोग इससे पहले देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ मिलता क्यों है और नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किसने किया था नोबेल प्राइज़ को और क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है। तो नोबेल प्राइज़ किसको मिलता है? उन लोगों को मिलता है नोबेल प्राइज़ जो कोई भी उत्कृष्ट काम करते हैं, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, किस चीज़ में, किस फ़ील्ड में। तो ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट अब ये देखेंगे कि ये पर्सन को भी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, ठीक है? जैसे 2024 का अगर हम पीस प्राइज़ को देखेंगे, नोबेल पीस प्राइज़ को, तो वो जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, जो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है? तो हम लोगों ने देख लिया कि ये नोबेल प्राइज़ मिलता किस लिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्यों स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था और इसका नाम नोबेल कैसे पड़ा, ठीक है? तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में। इससे पहले अगर हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये साइंटिस्ट है नोबेल और इंजीनियर भी थे और सबसे बड़ी बात कि ये एक बिजनेसमैन थे, तो इनके पास बहुत पैसा था, ठीक है? अल्फ्रेड नोबेल के पास बहुत पैसा था और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना पैसा चैरिटी किया था। कब किया था? तो 1895 में, मतलब कि अपने डेथ से जस्ट पहले इन्होंने अपने पैसे का 94% अपना जो वेल्थ है उसको चैरिटी में दे दिया। और इसी चैरिटी से 1901 में इनका डेथ हुआ था 1896 में और ये अपने डेथ से 1 साल पहले दे दिए थे, ठीक है? तो 1901 में ये स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़ और इनका मकसद ही था कि जो भी लोग बेहतर करेंगे दुनिया के लिए, जो भी अच्छा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनको दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें पैसा कितना दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को ये दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है? तो हम लोग देखेंगे अभी। अल्फ्रेड नोबेल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी भी किया था, जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, क्या इन्होंने डिस्कवरी किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, इन्वेंशन किया था डायनामाइट का, ठीक है? और ये थे कहाँ से? तो स्टॉकहोम से थे। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है स्टॉकहोम, ठीक है? अब नोबेल प्राइज़ के कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फैक्ट्स में सबसे पहले देखते हैं कि ये एवरी ईयर दिया जाता है, ईयरली दिया जाता है नोबेल प्राइज़, ठीक है? सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि ये हर साल कितने तारीख को दिया जाता है, कितने डेट को दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कितने तारीख को? 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस दिन इनका डेथ हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हुआ था। कब मैंने बताया? तो इनका डेथ हुआ था 10 दिसंबर 1896 को इनका डेथ हुआ था। इसलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ इनके पुण्यतिथि पे, यानी कि इनके डेथ एनिवर्सरी पे दिया जाता है हर साल। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पैसा कितना दिया जाता है, तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पैसा दिया जाता है 11 मिलियन, मतलब कि 11 मिलियन किस करेंसी में दिया जाता है? तो ये स्वीडिश में दिया जाता है, स्वीडिश कोरोनर में, ठीक है? क्या? स्वीडिश कोरोनर में दिया जाता है और कितना दिया जाता है? 11 मिलियन स्वीडिश कोरोनर, जो कि इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट करते हैं हम, तो ये कितना, लगभग 10 करोड़ के करीब हो जाएगा ये, ठीक है? 10.5 भी होता है, तो 10 करोड़ हम याद रखेंगे कि 10 करोड़ के करीब हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देख लेते हैं कि इकोनॉमी का स्टार्टिंग से नहीं था, इकोनॉमी में हम स्टार्टिंग से नहीं देते थे नोबेल प्राइज़, ये लोग नहीं देते थे, ठीक है? तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1968 से इकोनॉमी में स्टार्ट हुआ है नोबेल प्राइज़ देना, ठीक है? तो 1968 से स्टार्ट हुआ, लेकिन पहला इकोनॉमी में कब दिया गया नोबेल प्राइज़? तो ये दिया गया 1969 में। ये ध्यान रहेगा हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं कि ये टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है, तो टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस में पीस नोबेल दिया जाता है, ठीक है? नोबेल पीस प्राइज़।
हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं नोबेल पीस प्राइज 2025 किसको मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लड़ाई ट्रम्प ने लड़ी लेकिन उनको मिला नहीं। तो नोबेल पीस प्राइज 2025 किसको मिला है? तो लड़ाई लड़ी है कौन? तो मारिया कोरिना, ठीक है, और इनको मचा दिया इन्होंने धूम, ठीक है। मारिया कोरिना, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2025 का। ये कहाँ से हैं? ये हैं वेनेजुएला से। ये वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, करीब करीब 20 साल से वहां पे डेमोक्रेसी के लिए, वहां के ह्यूमन राइट के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि याद रहेगा। तो इनका नाम है मारिया कोरिना मचादो, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग 2025 का देखें तो 24 का भी देख लेते हैं। तो 2024 का कौन है? तो निहोन हिंडाल्को। 2024 में निहोन हिंडाल्को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ पे है? ये जापान का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये इंसान को भी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इसमें किसको मिला है। तो इसमें 3 लोगों को मिला है, ठीक है। इसमें कौन कौन है? तो मैरी ब्रुकनो, ठीक है, ये यूएसए से हैं। फ्रेड रैम्सडेल, ये भी यूएसए से हैं। और साइमन सुगोचू, ठीक है, साइमन सुगेची, ये कहाँ से हैं? ये जापान से हैं। तो इन लोगों को क्यों दिया गया है ये नोबेल प्राइज? मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में क्यों दिया गया है इनको? तो ये हम लोग देखते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए काम किया है। ये बहुत जरूरी था कोरोना के बाद, तो इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया है, इस पे रिसर्च किया है और इस वजह से इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इस डिस्कवरी से लोगों को फायदा क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा? तो इस डिस्कवरी से सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर से अभी बहुत दुनिया पूरी परेशान है, पता ही है आपको। तो ये कैंसर का इम्यूनोथेरेपी करेगा, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन में बहुत हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र में किसको मिला है। तो इसमें भी 3 लोगों को मिला है। अब ये 3 लोग कौन है, इनका नाम देख लेते हैं हम। तो ये हैं जोएल मोकीर। कौन है पहले? जोएल मोकीर। दूसरे कौन है? फिलिप आगियन, ठीक है। तीसरे कौन है? पीटर हाविट। कौन है तीसरे? पीटर हाविट। तो जोएल मोकीर कहाँ के हैं? ये अमेरिकन और इजरायली हिस्टोरियन है, ठीक है। फिलिप आगियन कौन है? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है। और पीटर हाविट कौन है? ये कनाडा से हैं, ठीक है। तो इन तीनों को इकोनॉमी में क्या डिस्कवर करने के लिए दिया गया है? तो इन्होंने ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रूव किया है, इसमें डिस्कवरी किया है, इसीलिए इनको दिया गया है ये नोबेल प्राइज। अब हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स में 2025 में किसे मिला है नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं तो जॉन क्लार्क, ये कहाँ से हैं? ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। दूसरे कौन है? तो ये हैं आपको माइकल एच डॉरेट, ठीक है, ये भी फिजिसिस्ट हैं। ये कहाँ से हैं? फ्रेंच से। तीसरे कौन है? ये जॉन एम मार्टिन, ये कहाँ से? मार्टिन नाम से ही पता चलता है कि यूएसए से होंगे ये भी फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया है? तो इन तीनों ने मिलकर डिस्कवर्ड किया है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का। क्या? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का। तो इसमें इन्होंने प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े माइक्रोस्कोपिक क्वांटम को भी क्वांटाइजेशन और मैकेनिकल टनलिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है। इसमें भी 3 लोगों को मिला है, ठीक है। तो इसमें किसे किसे मिला है इन 3 लोगों को? तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कौन है? सुसुमु कितागावा। कौन है? सुसुमु कितागावा, ये नाम से ही पता चलता है ये जापानीज हैं, सुसुमु कितागावा। दूसरे कौन है? रिचर्ड रॉबसन। कौन? रिचर्ड रॉबसन, ये इंग्लिश और ऑस्ट्रियन है। तीसरे कौन है? ये हैं आपको उमर एम यागी। कौन? उमर एम यागी। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो ये हुए थे जॉर्डन में बॉर्न हुए थे, लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप है इनके पास। इन्होंने क्या किया था? इनको किस लिए मिला है ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज? तो इन्होंने डेवलप किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या डेवलप किया है?
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या रखेंगे, MOF, MOF मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसके लिए इन्हें मिला है। अब हम लोग लिटरेचर में देख लेते हैं, तो लिटरेचर में किसे मिला है नोबेल प्राइज, लाजालो क्राजनाहोर। कौन, लाजालो क्राजनाहोर, इनको मिला है। ये हंगरियन है, ये राइटर हैं, नोबलिस्ट हैं। तो इनको क्यों मिला है, इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अपने नोबेल से दुनिया में बहुत हेल्प किया है। इनके नोबेल से सोसाइटी को बहुत फायदा पहुंचा है। इनके नोबेल ने लोगों को पेन से बाहर निकालने में बहुत मदद की है, इसलिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला है, अभी तक कितने इंडियंस को मिला है, लास्ट अभी किस इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था और किस चीज में मिला था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि टोटल अभी तक 9 लोगों को, इंडियन 9 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो सबसे पहले किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ये किस लिए मिला था, इनमें इनको लिटरेचर में मिला था, और ये 1913 में 1913 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अब हम लोग दूसरे देख लेते हैं कि दूसरे कौन थे। तो ये थे सीवी रमन जी। सीवी रमन जी को किस चीज में मिला था, फिजिक्स में। ये 1930 में मिला था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, इसमें इन्होंने ये पहले पर्सन है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हरगोविंद खुराना जी को। इनको किस चीज में मिला था, तो मेडिसिन में मिला था। इनको कब मिला था, 1968 में। ये फर्स्ट इंडियन विनर हैं जो कि मेडिसिन में मिला था इनको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मदर टेरेसा जी। इनको पीस के मिला था, पीस के लिए 1979 में मिला था। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, इनको किस चीज में, फिजिक्स में मिला था और 1983 में मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अमर्त्य सेन जी हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनको किस चीज के लिए मिलेगा। तो ये इकोनॉमिस्ट है, तो इकोनॉमी के लिए मिलेगा। 1998 में इनको मिला था, और फर्स्ट इंडियन है जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको किस चीज में मिला था, तो केमिस्ट्री में मिला था। क्या चीज में, केमिस्ट्री में मिला था। और ये 2009 में मिला था, 2009 में मिला था। फर्स्ट इंडियन विनर है किस चीज में, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इनको पता ही है, ये सोशल वर्कर हैं, एनजीओ चलाते हैं। तो इनको किस चीज के लिए मिलेगा, तो पीस के लिए मिलेगा। इनको कब मिला था, 2014 में, 2014 में। लास्ट मिला था 2019 में। 2019 में किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी जी को। इनको किस चीज में मिला था, तो ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको इकोनॉमी के लिए मिला था नोबेल प्राइज।